x का गुणांक b इधर c का गुणांक c, मतलब कुछ का नहीं है, x 0 का, x घाते 0 का गुणांक c, यानी उसको बोल सकते हैं अचर संख्या भी। तो क्या बोलते हैं अचर। चंदन मास्टर चंदन लगाए हो, चंदन हो, ठीक ठीक है ना, क्या समझ में आया? x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस द्विघात है कि नहीं है बताओ। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं जी, देखते रहना इधर, पहला पद और पहला पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद का क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, तो करो गुणा। इसमें कितना छुपा है गुणांक में, गुणा में मतलब इसके बगल में एक, जब इसमें एक छुपा रहता है, इसमें 8 ये है तो 8 है कम, ये प्लस में ये माइनस में ये वाला प्लस माइनस माइनस का 8 होगा कि नहीं होगा जी, माइनस का 8 हो गया। जब पहला पद और तीसरा पद का गुणा किए तो माइनस का, अब बीच वाले का क्या करते हैं, बीच वाले पद को इतना माइनस 2x को दो भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं जी, दो भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं, दो ठो बनाते हैं, माइनस 2 को दो ठो बनाएंगे कि जो जोड़ देंगे या घटाएंगे तो आएगा माइनस 2x, जब दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस का 8 आना चाहिए। क्या लिख सकते हैं, बनाओ, अपने से बनाना है कि जोड़ेंगे घटाएंगे, या तो जोड़ दो दोनों को इसमें से डिब्बे का, या फिर घटा दो, तो आना चाहिए माइनस का 2x। जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का ही 8 आना चाहिए। बोलो अंकित कुमार कितना बेटा, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, फिर बता रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, पहला पद और लास्ट पद का गुणा करो, कितना आ गया माइनस का 8। अब हमें बीच वाले पद को तोड़ना रहता है, क्या रहता है, बीच वाले पद को तोड़ना रहता है, दो पार्ट में करना है, यानी दो टुकड़ा टुकड़ा बनाना है, छोटा छोटा। जब दो टुकड़ा बनाएंगे तो जब गुणा करेंगे, जब गुणा करने पर हमको कितना चाहिए, माइनस का 8 आ जाना चाहिए। जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जब जोड़ दे या फिर घटा दे उसके टाइम पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x। अब बताओ, गुणा करने पर माइनस 8, जोड़ दे या फिर घटा दे तो माइनस का 2x। कितना लग रहा है यहां से, और सब बताओ जी, -4 प्लस 2, तुम बताओ जी। हाँ सोचो, कितना सोचोगे जी, हाँ बताओ जी। गुणा या प्लस माइनस करें तो हमें आना चाहिए माइनस का 2, गुणा कर दो तो माइनस में आना चाहिए माइनस का। तो देखो हम बता रहे हैं, तो कितना कर देंगे, -4 लिख देंगे एक में प्लस का 2। जब जोड़ेंगे दोनों को, जब जोड़ देंगे, जैसे -4 और प्लस 2 कर देंगे तो -4 और प्लस 2, -4 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। -4 और माइनस प्लस का 2 का गुणा करो, माइनस प्लस का गुणा -4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके का जी नहीं आया, नहीं आया समझ, हाँ बोलो जी, नहीं आया, आ गया, बन जाएगा। अब देखो यहां तक समझ में आ गया ना। जब इतना कर लिए तो इसमें x है ना, तो x दोनों की जगह चिपका दो, ऐसा करके चिपका दिए। अब बाकी सेम टू सेम लिख दो दोनों जगह x का, हाँ देखो x का स्क्वायर दिख रहा है ना तुम लोगों को भी, तो नहीं दिख रहा है ना, हाँ अरे दिख जा रहा है, देखो पहले आप फिर बैठवा लो, बताओ x का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ x का स्क्वायर चिपका दिए, इधर माइनस का 8 नीचे है तो माइनस का 8 निकाल दिए। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में। अब दो पद बनाना है, कितना पद, दो पद बनाना है, दो पद बना देना है। दो पद में दोनों को कॉमन निकालना, कॉमन निकालना, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, क्या है दोनों में, देखो इसमें 2 गुणे x है, इसमें 2 गुणे 4 भी लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, हाँ -2 गुणे 4। अरे महाराज देखो इसमें क्या लिख सकते हो, 2 तो x है कि नहीं है, x गुणे x निकालो, x गुणे x लिख सकते हैं, माइनस है, -4 गुणे x लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे x लिख सकते हो क्या, -2 गुणे 4। अब बताओ नहीं लिख पाओगे क्या, हाँ सबको सेम टू सेम है। अब दो ठो का जोड़ा बनाए थे ना, तो दो ठो का जोड़ा बना लो, इसमें से निकालो क्या क्या निकलेगा बाहर, निकालो x निकलेगा। इसमें से देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो x बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, x बाहर निकालो। अब कोष्ठक के अंदर बना लो, एक x बच जाएगा यहां से माइनस, यहां से क्या बचेगा दोनों में से 4, एक कोष्ठक बंद। इसमें और इसमें देखो दोनों में क्या
है? x तो इसमें है तो x नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, तो x इसमें भी है इसमें नहीं है, तो 2 इसमें है 2 इसमें भी है, तो प्लस का 2 निकालो, क्योंकि इधर प्लस का 2 इधर भी प्लस निकाल लेंगे, तो प्लस का 2 जब निकाल देंगे बाहर तो इधर क्या बनेगा अंदर प्लस का x, और इधर अंदर प्लस का निकाले है ना तो माइनस रहेगा नहीं रहेगा, प्लस का बाहर निकालिए प्लस माइनस 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 अंदर बचा रहेगा ना, तो माइनस का नहीं आया समझ यहाँ पर नहीं आया नहीं आया जी नहीं आया हाँ? अरे यार देखो 2x में से एक x हम निकाल दिए तो कितना बचेगा एक तो x इसमें से निकाल दिए तो बचेगा 4 नहीं बचेगा क्या यहाँ से नहीं आया समझ बताओ हाँ? नहीं है अब हम बोल रहे हैं देखो देखते रहना जब दो पद एक जैसा हो जाए जब 2 डिब्बा एक जैसा हो जाए तो एक डिब्बा लिखते हैं बताओ पिछले साल भी बताए थे नहीं आ रहा दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 एक डिब्बा लिख लो x बचा है प्लस का 2 तो एक लिख लो अब बताओ कहां गया समझ आ गया ये क्या निकल गया हमारा हाँ अभी तो शून्य निकलने वाला है गुणनखंड कर पाए ना इसका अब जब शून्य बोला कि शून्य ज्ञात करो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं बहुपद के बराबर में तो बहुपद का निकाले हैं ये वाला गुणनखंड अब बराबर में क्या लिख दो शून्य निकल रहा है क्या निकल रहा है शून्य तो एक बार लिखो x माइनस 4 बराबर में 0 लिख दो तो x का मान क्या निकल जाएगा प्लस का 4 दूसरी बार इसको ले लो बराबर में 0 लगा करके x प्लस का 2 बराबर में 0 तो x का मान क्या निकलेगा यहाँ से माइनस का यहाँ तक किसको नहीं आया समझ कहाँ पे अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आया जी नहीं आया जी अब हमको 2 मान निकल गया अभी बता रहे थे शून्य कितने होते हैं जी शून्य अल्फा बीटा गामा होता है ना तीन तो बताया थे अगर 3 घात वाला रहेगा तो गामा तक ये वाला हमारा कौन वाला घात है 2 घात वाला और जब 2 घात वाला रहेगा तो कैसे रहेगा अल्फा और मतलब जो हमारा x का मान 2 आएगा एक तो 4 आया है एक तो 2 आया है तो उसका मान होगा एक तो अल्फा कहलाएगा एक तो कहलाएगा बीटा नहीं आया समझ है अब जब निकालेंगे अब इसके बाद यहाँ पे सत्यता की जांच अब हमारा मान निकल गया अब देखना ये बोल रहा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का देखो किताब खोलो 2 सूत्र देखो क्या लिखा है ए वाला बहुपद ए वाला एक तो ए एक तो ए देखो क्या लिखा है सूत्र देखो सूत्र हाँ कौन है बता दो बैठे रहेंगे होगा योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a यानी कि शून्य कौन कौन है अल्फा प्लस बीटा योग दोनों को जोड़ दिए बराबर में माइनस का b बटे a अब इसको सूत्र होता है मत पूछना कहाँ आ गया है क्या होता है सूत्र क्या होता है सूत्र ये हम अभी नहीं लिखवा रहे हैं मतलब अभी समझा दे रहे हैं इसके बाद दोनों सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र जी c बटे a गुणनफल का मतलब अल्फा गुणे बीटा जो कि गुणनफल है इसका सूत्र बनेगा c बटे a अभी हम बता रहे हैं कहां से c आ रहा है कहां से b कहां से a ठीक है जी शून्य हमारे 2 निकल गए यहां से ना एक समान 4 को मान लेंगे अल्फा इसको मान लेंगे क्या x को समझ में आ गया x को मान लेंगे 4 अल्फा x वाले -2 का मान लिए बीटा अल्फा प्लस जब बीटा योग करेंगे तो क्या लिखेंगे उसका सूत्र होता है -b बटे a अब -b हमको पता है ना गुणांक x स्क्वायर जिसके साथ रहता है उसका मान होता है a x और x का पास रहता है उसको उसके गुणांक को क्या बोलते हैं b जिसके साथ x y z कुछ नहीं रहता है वो खाली अकेले संख्या में रहता है उसको क्या बोला जाता है तो जब जोड़ निकालेंगे अल्फा और बीटा का क्या लिखेंगे माइनस b का मान बटे में a a का मतलब यहाँ a वाला तो व्यापक सूत्र हो गया तो इसको लेंगे ठीक है तो अब हम इसको मिटाएं क्या थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना सूत्र वाला भी लिखवा दे रहे हैं बता दे रहे हैं क्या है ठीक ना ए कपड़ा बदलो नहीं
पढ़ना तो एक लिख रहा हूं। यहां से मिटा रहे हैं। अब जांच कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये अल्फा बीटा मान हो गया ना। अब इसको हम लिख ले रहे हैं। जो x का मान 4 आया है एक ठो, उसको हम मान लेते हैं क्या, अल्फा। जो x का मान आया उसको क्या मान लिए, ठीक। अब यहां से जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच क्या करेंगे जी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, बताओ जी, माइनस b बटे a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a होता है। अब a b c हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस समीकरण से, बहुपद से a b c क्या करेंगे, a वाले देखते रहना जी, इसमें जो यहाँ पे लिखे थे अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा निकलेगा ax, इसमें कहां, इसमें क्या छुपा होगा, पूरा काहे का हुआ होगा, हाँ क्या है जी, एक का, तो हमारा a का मान क्या निकलेगा, एक। यहाँ पे बताओ b का मान क्या होगा, b का अपने से सोचो, बोलो जी b का 2। हाँ बोलो जी, b का मान माइनस का, प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, चिन्ह मत भूलना। c का मान माइनस का, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया पहले बता दे, माइनस में अगर रहेगा तो माइनस भी लिखा जाता है। अब सूत्र में शून्य को का योगफल में गुणा करते हैं, तो बिठाते हैं, अल्फा का मान 4, तो लिखो 4, बीटा का मान माइनस का 2 बराबर माइनस सूत्र होता है, हम नहीं लिखे हैं, सूत्र होता है। अब b का मान बताओ, b का माइनस का 2 बटे में a का मान, यहाँ तक किसको आया समझ, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो जांच हो गया, नहीं हो पाता है तो गलत होगा, यानी हमारा ये जो शून्य निकले गलत है। अगर ये वाला दोनों बराबर आ जाता है तो ये जो हम निकाले हैं शून्य वो सही है, ठीक है। तो चेक करो, ये प्लस और माइनस डिब्बा खुलेगा तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखते रहना, 4 में प्लस माइनस का करेंगे तो 4 माइनस 2, यहाँ तक किसको नहीं समझ, बराबर। ये वाला माइनस खुलेगा तो माइनस माइनस खुलेगा कि नहीं खुलेगा, गुणा हो जाएगा, कब खुलता है तो माइनस माइनस प्लस का, यानी प्लस लिखाता नहीं है, नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 बटे 1, और जब 2 में 1 का भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 निकले मिटा देना, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, किसको नहीं आया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर, अब बताओ किसको नहीं आया समझ, ये तो शून्यकों का योगफल, यानी कि हमारा जो अल्फा बीटा निकला है वो सही निकला है। एक बार और क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल वाला लगा दो, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, c बटे a, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर, इसका कुछ ही रहेगा ना बीटा में, b की तरह मत बनानी, c बटे a। इस वाले सूत्र में बैठाओ जी, अल्फा का गुणा बीटा के साथ कर दो, देखो अल्फा का मान कितना लिखा है 4 लिखो, 4 गुणे बीटा का मान माइनस का 2 बराबर करो, c का मान क्या होता है, c का मान यहाँ से निकालते हैं ना बहुपद से, a b c सबको पता है ना कैसे निकलता है, c का मान निकालो माइनस का 8 बटे में a का मान 1, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, 4 गुनी a प्लस में a वाला नहीं आ रहा जी, डायरेक्ट वही सेम क्वेश्चन निकल रहा है, 4 गुनी माइनस का 8 बराबर 8 में से 1 का भाग कर दो, माइनस का 8 बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि दोनों क्या हो गया, यही सिद्ध हुआ, यही जांच हुआ और आंसर भी आ गया। नहीं आया समझ, 2 सूत्र इसको जरूरी याद करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, a b c पता है यहाँ से।